सोचिए, एक बोर्डिंग स्कूल जो एक सुनसान पहाड़ी पर बना हो, और फिर एक रात वहां से जुगल नाम का एक स्टूडेंट मतलब अचानक गायब हो जाता है। जब उसके माँ बाप जवाब मांगने के लिए स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है जो उनके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो जब जुगल के बेचारे माँ बाप प्रिंसिपल से पूछते हैं तो कोई सीधा जवाब ही नहीं मिलता। फिर स्कूल का गार्ड उन्हें एक एक बिल्कुल अलग ही डरावनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि साहब ये जंगल हॉन्टेड है, किसी आत्मा ने जुगल को उठा लिया है। बस यहीं से ये पूरा मामला एक अजीब खौफनाक मोड़ ले लेता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मतलब स्कूल वालों ने जुगल के माता पिता को क्या बताया। तो हुआ ये कि शुक्रवार की रात जुगल को आखिरी बार देखा गया था, स्कूल की बाउंड्री वॉल कूदकर जंगल की तरफ जाते हुए। पर अजीब बात यह है कि उसके माँ बाप को उनको खबर दी जाती है 2 दिन बाद, सोमवार को। और जब तक वो पहुंचते हैं तब तक तो पुलिस अपनी तलाशी भी पूरी कर चुकी होती है। और नतीजा कुछ नहीं, जुगल का कोई नामो निशान नहीं। और प्रिंसिपल ने उन्हें बस एक लाइन में सब कुछ खत्म कर दिया, आपका बेटा भाग गया है। बस यही थी ऑफिशियल स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो बहुत कुछ छिपा रही थी। लेकिन एक माँ का दिल वो इस बात को कैसे मान लेता। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जुगल की माँ ने तय किया कि वो खुद सच का पता लगाएंगी। और फिर उन्हें ऐसे सुराग मिलने शुरू हुए जो इशारा कर रहे थे कि बात सिर्फ भाग जाने की नहीं बल्कि कुछ बहुत ज्यादा गलत होने की है। हॉस्टल में ही एक दूसरे स्टूडेंट ने जुगल की माँ को बताया कि जुगल हमेशा अकेला रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था, यहाँ तक कि वो उसे कई बार खुद से बातें करते हुए भी देखता था। ये बात एक माँ के लिए सुनने में किसी तीर से कम नहीं थी। और बस ये सुनते ही जुगल की माँ को एक गहरा अफसोस होने लगा। उन्हें लगा कि काम की वजह से वो और उनके पति कभी देख ही नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाए कि उनका बेटा कितना अकेला था। फिर उसी रात जुगल के कमरे में माँ की आंख एक आहट से खुलती है। और वो क्या देखती है कि बिस्तर के पास एक काली परछाई खड़ी है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। और वो परछाई बस उन्हें ही घूरे जा रही थी। अब तो ये यकीन होने लगा था कि स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह वाकई हॉन्टेड है। और जैसे ही वो परछाई गायब हुई, खड़खड़ाहट, कमरे की पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। माँ डरते डरते कांपते हुए हाथों से उसकी तरफ बढ़ी। अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो इस पूरे राज से पर्दा हटाने वाला था। अलमारी में जुगल का एक खत था, लेकिन ये कोई मामूली खत नहीं था। ये एक कंप्लेंट लेटर था, प्रिंसिपल के नाम। इसमें जुगल ने सब कुछ लिखा था, कैसे सीनियर्स उसे परेशान करते थे, और उनमें प्रिंसिपल का बेटा प्रणव भी शामिल था। उसने एक ऐसी घटना के बारे में भी बताया था जहां उसे सबके सामने, पूरे हॉस्टल के सामने बेइज्जत किया गया था। अब ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं रही थी, ये कहानी अब बुलिंग की एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। तो अब आते हैं प्रणव पर, प्रिंसिपल का बेटा और जुगल को सबसे ज्यादा सताने वाला। एक रात उसे भी उस सच का सामना करना पड़ा जिससे वो भाग रहा था। उसी रात की बात है। प्रणव कॉरिडोर से गुजर रहा था, बिल्कुल सुनसान, और तभी उसे अपनी पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज वो बंद नहीं हुई। वो वॉशरूम के अंदर गया, आवाजें बंद हो गईं, सब शांत। उसने शीशे में देखा और उसकी सांसें अटक गईं। शीशे में वो खुद नहीं था, शीशे में जुगल था और वो उसे गुस्से से घूर रहा था। और प्रणव कुछ समझ पाता उससे पहले ही जुगल का अक्स शीशे से बाहर आ गया, बिल्कुल उसके सामने। और फिर प्रणव की आंखों के सामने ही जुगल का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया, आंखें एकदम लाल हो गई और पूरे शरीर पर चोट के निशान एक के बाद एक उभरने लगे। ये नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। ये देखकर प्रणव जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर सब लोग दौड़कर वहां आए। उन्होंने देखा कि प्रणव जमीन पर पड़ा कांप रहा है, और फिर भीड़ में उसे जुगल के माँ बाप दिखाई दिए। बस उन्हें देखते ही वो टूट गया और उसने कांपती हुई आवाज में सच कबूल कर लिया। तो अब सामने आया वो सच, वो असली डरावनी कहानी। प्रणव ने सब बता दिया
कि उस रात वो और उसके दोस्त ड्रग्स के नशे में थे और वो जुगल को तंग कर रहे थे। जुगल डर कर जंगल की तरफ भागा और ये लोग उसके पीछे गए और अनजाने में ही उन्होंने जुगल को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। तो स्कूल की कहानी कि जुगल भाग गया या उसे किसी आत्मा ने पकड़ लिया, सब झूठ था। सच्चाई तो उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। और सोचिए, इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा क्या था? प्रिंसिपल, उसे सब पता था और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए इस पूरे गुनाह पर पर्दा डाल दिया। उसी ने जुगल की बॉडी को स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में छिपाया था। यहाँ हमें कहानी का असली विलन मिलता है। तो जुगल की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। तो असली डर क्या है? कोई भूत या परछाई? नहीं, असली डर तो बुलिंग की वो खामोश चीखें हैं जो किसी तक पहुंच ही नहीं पाती। असली डर वो स्कूल हैं जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। और असली डर वो चुप्पी है जो इस जुल्म को और भी ताकत देती है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो चुप रहना इसका जवाब नहीं है, आवाज़ उठाना ही होगा। स्कूल में कंप्लेंट करना, अपने पेरेंट्स से बात करना या किसी ऐसे इंसान से बात करना जिस पर भरोसा हो। मदद मिलती है, बस उस तक पहुंचने की हिम्मत करनी पड़ती है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, इस पूरी कहानी का असली भूत कौन था? क्या वो जुगल था जो इंसाफ मांग रहा था, या फिर वो डर, वो क्रूरता और वो अनदेखी का माहौल जो उस स्कूल की दीवारों में बसा हुआ था और शायद आज भी कई जगहों पर चुपचाप मौजूद है?